कार्डबोर्ड के डब्बे अक्सर हम सब के घरों में मौजूद होते हैं और हम में से अक्सर उसे इस्तेमाल भी करते हैं। आज मैं आपके साथ इसी तरह के कुछ आइडियाज़ शेयर करूंगी कि आप अपने कार्डबोर्ड के डब्बों को किस तरह से बेस्ट वे में रीयूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अगर आपके पास इस तरह का बड़ा कार्डबोर्ड का डब्बा होना तो उससे आप अपने घर के बहुत से ऑर्गेनाइज़र्स तैयार कर सकते हैं। यहाँ अभी मैं इससे एक शू ऑर्गेनाइज़र तैयार करूँगी। अब आप सोचेंगे कि जो हम शूज़ तो शू बॉक्स में ही रखते हैं, तो फिर हम एक अलग से कार्डबोर्ड के डब्बे में क्यों शू ऑर्गेनाइज़र तैयार करें। देखिए, असल में होता ये है कि हमारे सर्दियों के जूते अलग होते हैं, गर्मियों के जूते अलग होते हैं, फैंसी जूते अलग होते हैं और ये सारे हमने शू बॉक्सेस समेत ना अलमारी में ठूसे होते हैं। और ये शू बॉक्सेस इतनी जगह घेर लेते हैं कि आपकी अलमारी आधी तो इसी शू बॉक्सेस से ही घिर जाती है। तो करना ये होता है कि सर्दियों के जूतों, क्योंकि सर्दियों का दौरानिया कम होता है और गर्मियों का दौरानिया बहुत लंबा होता है, तो मैं करती ये हूँ कि इस तरह से शू बॉक्स के अंदर एक होल बना लेती हूँ और उससे, ताकि मुझे पता चले कि मैं इसमें जो शूज़ रखूँ वो मुझे दिखाई दें और मुझे पता चले कि भाई शू बॉक्स में ये शूज़ रखे हैं। अच्छा, अब हमने इसमें करना क्या होगा, आपने यहाँ एक होल तैयार कर लेना होगा। इससे अगर आप चाहें तो इसके ऊपर कवर चढ़ा सकते हैं, नहीं चाहें तो बेशक ना चढ़ाएं। यहाँ मैं इस पर कोई कवर नहीं चढ़ाऊँगी, सिर्फ इसका एक शू ऑर्गेनाइज़र तैयार करूँगी। जी, यहाँ मैं सर्दियों के जॉगर्स शूज़ उस बॉक्स में शिफ्ट करूँगी, क्योंकि सर्दियों के शूज़ या तो स्पेसिफ़िकली हम जब हम नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएँ तब इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। और फिर ये अलमारी में पड़े पड़े जगह बहुत घेरते हैं और गर्मियाँ क्योंकि लंबी होती हैं, कम से कम 6-7 माह की होती हैं, तो फिर 6-7 माह हम इन्हें अपनी अलमारी में रखने की बजाय क्यों ना स्टोर रूम में रखें। इसलिए आप इन्हें शॉपर्स में शिफ्ट करें और इस तरह से बॉक्स में फिल करके आप इन्हें अपने स्टोर में रख दें, या किसी एक जगह पे ऐसे रखें कि आपकी अलमारी में शू बॉक्सेस की वजह से जगह बहुत ज़्यादा ना घिरे। आप चाहें तो इस पर कवर चढ़ा लें, क्योंकि मैंने इसे स्टोर रूम में रखना है तो इसे कवर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ना इसके ऊपर कोई चीज़ मेंशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ जो होल बनाया है उसकी वजह से दिख रहा है बआसानी कि हमने इसमें कौन कौन से शूज़ रखे हैं। कार्डबोर्ड की एक शक्ल जो सबसे ज़्यादा हमारे घरों में मौजूद होती है वो शू बॉक्स होते हैं, और इन शू बॉक्स से हम बहुत से काम ले सकते हैं। यहाँ मैं इस शू बॉक्स से एक किचन ऑर्गेनाइज़र तैयार करने जा रही हूँ, क्योंकि इसमें एक हैंगिंग एरिया है। तो मैं करूँगी ये कि इसका जो ऊपर का सरफेस है उसे कट कर लूँगी। इसको ज़रा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए मैं इसके ऊपर एक पैकिंग पेपर या कोई भी आपके पास पेपर मौजूद हो घर में, आप वो इसके ऊपर चढ़ा सकते हैं। और फिर मैं इसको ज़रा गम से स्टिक करने के बाद आपने करना ये है कि आप इससे अपने किचन में कहीं भी हैंग कर लें। उससे होगा ये कि हमारे किचन में जो बेतुकी पड़ी होती है ना माचिसें, पहले हमें किचन में जाके सबसे पहले ढूंढना पड़ता है कि भाई माचिस कहाँ है, और अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो फिर तो माचिस किसी भी एंगल में कहीं भी रखी हुई मिल सकती है। तो अगर आप इस किस्म का एक ऑर्गेनाइज़र तैयार करके अपने किचन में हैंग कर दें और उसकी एक जगह बना दें कि भाई यहाँ माचिस रखनी है, और जो माचिस की तीलियाँ आप ज़ाया करते हैं, यानी कि जब जो हम जला लेते हैं, उसका एक ऑर्गेनाइज़र इस तरह से साइड पे बना दें कि भाई आपने इस यहीं से माचिस उठानी है और यहीं पे तीलियाँ जमा करनी है। तो इस तरह से बड़ी आसानी हो जाती है, जगह जगह जहाँ आपको तीलियाँ नज़र नहीं आती किचन में। और दूसरा ये कि जब आप किचन में एंटर हो तो आपको पता होता है कि भाई यहाँ स्पेसिफिक एरिया में माचिस रखी है। यहाँ मैं आपसे एक फ़ेवर लूँगी, और वो फ़ेवर ये होगी कि वीडियो देखने के बाद आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको सबसे अच्छा आइडिया कौन सा लगा है, कि कौन सा आइडिया आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया है, कि ये कार्डबोर्ड का रीयूज़ आइडिया सबसे अच्छा है। ये आपने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। इस तरह के कार्डबोर्ड के डब्बे अक्सर हमारे घर आते हैं, और जो हमारे घर टिश्यू पेपर रोल आते हैं ना, किचन टिश्यू पेपर रोल, उनके अंदर से इस तरह के कार्डबोर्ड के रोल्स निकलते हैं। इनको मैं संभाल लेती हूँ अक्सर बच्चों के प्रोजेक्ट्स बनाने में या कोई भी ऑर्गेनाइज़र तैयार करने में। अब मैं इस कार्डबोर्ड को थोड़ी मजबूती भी दूंगी और साथ में थोड़ा प्रेजेंटेबल भी बनाऊँगी, क्योंकि मैं इससे ब्यूटी ऑर्गेनाइज़र तैयार कर रही हूँ। क्योंकि आपकी साइड टेबल पे ना डिफरेंट चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, जैसे आपको वैसलीन चाहिए होती है, लोशन चाहिए होता है, मॉस्पेल चाहिए होती है, आजकल मच्छरों का मौसम है, साथ में आपने कुछ एक आध चीज़ अपनी साइड टेबल पे रखनी होती है। तो क्यों ना हम थोड़ी सी ऐसा ऑर्गेनाइज़र तैयार करें जिसमें हमारी सब चीज़ें भी आ जाएं और वो थोड़ा प्रेजेंटेबल भी लगे। जो शीट मैं इन रोल्स पे चढ़ा रही हूँ ना, ये आजकल ईजीली बुक शॉप्स पे अवेलेबल होती है, और ये थोड़ी वेलवेटी होती है, और जब आप इसे कवर करें ना किसी चीज़ पे तो ये बहुत अच्छी लगती है। अगर आपके पास नहीं है और घर में कोई भी पैकिंग पेपर है या कोई भी शीट है, तो आप उससे इस तरह का ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है
कि आप कोई चीज़ परचेज़ करके लाएं। हमें अपने घर में ही मौजूद चीज़ों से जब हम कोई बेस्ट चीज़ तैयार करते हैं ना, तो ज़्यादा खुशी होती है कि देखो हमने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हमने इस्तेमाल किया, हमने चीज़ को ज़ाया होने से पहले एक और दफ़ा रीयूज़ किया। बस इसी तरह सिंपली आपने इसका ऊपर वाला पार्ट भी इसके ऊपर लगा देना है और थोड़ी देर के लिए इसको स्टिक करके रखना है। हार्डली आप 2 से 3 मिनट इसे स्टिक करके रखेंगी तो ये मजबूती पकड़ लेगा। और अब आप इसके ऊपर बेशक काफ़ी सारी चीज़ें रखें, ऑलमोस्ट मुझे कोई 1 मंथ होने वाला है इसको इस्तेमाल करते हुए, और आप यकीन मानें कि ये बड़ा यूज़फुल रहा है मेरे लिए। अब आप इसमें डिफ़रेंट चीज़ें अपने हिसाब से रख लें, यानी कि जितने भी ऑयल्स, कॉस्मेटिक्स की चीज़ें आपने रखनी हैं, इवन आपने मेडिसिन्स रखनी हैं, या जो आपका दिल करे वो आप इसे रख सकते हैं। मैंने यहाँ ये ब्यूटी ऑर्गेनाइज़र के तौर पे बनाया है, आप चाहें तो इसे किचन ऑर्गेनाइज़र के तौर पे भी बना के किचन में इस्तेमाल कर सकती हैं। मुझे ये पूरा यकीन है कि मेरी तरह आप भी अपने घर में मौजूद चीज़ों को हर मुमकिन हद तक रीयूज़ करने की कोशिश करती हैं। कुछ लोग कार्डबोर्ड को रीयूज़ कर लेते हैं, कुछ लोग अपनी शीशे की बॉटल्स को रीयूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको ख़वातीन रीयूज़ करती हैं, और ना सिर्फ एशियन कंट्रीज़ की ख़वातीन रीयूज़ करती हैं बल्कि यूरोपियन भी। एक लेडीज़ के अंदर एक नेचर होती है कि वो एक चीज़ का बेस्ट पॉसिबल यूज़ करें, तो यही हम सब ख़वातीन करते हैं। और इसी तरह मैं आपके साथ ये आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ, और क्या पता आपके पास मेरे से ज़्यादा आइडियाज़ हों कि आप जो मुझे कमेंट करके बता सकती हैं कि भाई हम इस कार्डबोर्ड से ये काम भी ले लेते हैं, हम इस कार्डबोर्ड से ये काम भी ले लेते हैं। तो अगर आप कार्डबोर्ड से वो काम ले लेती हैं और मुझे कमेंट करके बताती हैं, तो हो सकता है मैं वो वीडियो बना के आपसे शेयर कर सकूँ। तो अगर आपको बेहतर लगे तो आप अपने आइडियाज़ भी मेरे साथ शेयर कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ मेरे पास एक मजबूत किस्म का कार्डबोर्ड का बॉक्स है, जिससे मैं एक ज़रा प्रेजेंटेबल किस्म का बच्चों का टॉय बॉक्स तैयार करने लगी हूँ। आप इसे और भी डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। सेम इसके ऊपर मैं वेलवेट की जो शीट्स आजकल बुक शॉप से अवेलेबल हैं वो इसके ऊपर पेस्ट करूँगी, और मैं एक लैस जो मेरे पास घर में फ़ालतू बची हुई है उससे इसे ज़रा प्रेजेंटेबल बनाऊँगी। कभी कभी ना हमारे पास बच्चों के ही जब हम स्टेशनरी लेके आते हैं ना, तो कुछ स्टेशनरी बच जाती है साल के एंड पे, तो उस स्टेशनरी को भी हम इस तरह से कार्डबोर्ड के ऊपर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। साथ साथ हम देखते हैं कि हमें दराज पे बड़े बड़े ऑर्गेनाइज़र्स दिख रहे होते हैं, जैसे कि हम कपड़ों की बास्केट देख रहे होते हैं, साथ में हम किचन ऑर्गेनाइज़र्स देख रहे होते हैं। तो हर चीज़ तो आप मिनट पे परचेज़ नहीं कर सकते ना। बस हमने ये सोचना होता है, या हमने कोशिश करनी होती है कि हम इसका मुतबादिल कैसे अपने घर में तैयार कर लें, या कोई ऐसा ऑर्गेनाइज़र बना लें जो हमें फ़ायदा भी दे जाए और हमारी बचत भी कर जाए। तो सेम इसी तरह मैंने भी यही किया है कि अगर आप चाहें तो इसमें आप जान नमाज़ें रख सकते हैं, आप चाहें तो इसमें टॉयस रख सकते हैं बच्चों के, जो जगह जगह नहीं पड़े होते, तो अच्छा है ये आपके कमरे के कॉर्नर पे रख दें, और जो भी आपको बिखरे हुए टॉयस मिलें बच्चों से कहें समेट के इसमें डाल दो, तो ये प्रेजेंटेबल भी लगेगा साइड रूम में रखा हुआ, और इस तरह से चीज़ें भी सिमट जाएंगी। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। इस तरह के कार्डबोर्ड के डब्बे ना अक्सर हमारे घरों में आते हैं, और हम इनको ज़ाया कर देते हैं। हम चीज़ें इतनी बड़ी बड़ी ऑर्डर करते हैं और उसके बाद इस कार्डबोर्ड को हम ज़ाया कर देते हैं, हालांकि इसके चार्जेस भी हमने पे किए होते हैं। और जब इफ़ इन केस हमने कोई किसी को गिफ्ट देना हो और हमें बड़े किसी बॉक्स की ज़रूरत हो, तो फिर हम मार्केट से परचेज़ करने चले जाते हैं। और वो बॉक्स हमें आजकल, अगर आप मुझसे पूछें तो लास्ट टाइम जब मैं परचेज़ करने गई तो वो सिर्फ़ एक बॉक्स ही कम से कम 400-500 तक का था। तो क्यों ना हम इस तरह कार्डबोर्ड के डब्बों को संभाल लें और उनके ऊपर रैप करें, और अपनी ईदियाँ या हमने किसी को बर्थडे गिफ्ट देना हो तो हम उसे बड़ी आसानी से इस तरह से कवर अप करके दे सकते हैं। आइए जी, अब नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र तैयार कर लेते हैं। आपके पास कोई भी इस तरह का बॉक्स हो छोटा सा घर में कार्डबोर्ड का, उसके ऊपर आपने इस तरह से होल तैयार कर लेना है। आप चाहे तो अंदाजे से कर लें या मेजरमेंट करके कर लें, और ऊपर से इस तरह से सुराख कर लेना है। इससे हम तैयार करेंगे अपना एक छोटा सा मनी बॉक्स। ये मनी बॉक्स हम अपने लिए तैयार करेंगे। होता ये है कि साल के एंड पे जब हमने ज़कात देनी होती है, तो हम एक तो इसके ऊपर लिख सकते हैं कि हमने इस डेट से इस डेट पे ज़कात देनी है साल के एंड पे, क्योंकि अक्सर होता ये है कि इंसान भूल जाता है। दूसरा ये कि अब ज़ेवर पे ज़कात इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है कि जब साल का एंड आता है ना, तो आप मुकम्मल ज़कात निकालते हुए ना उसकी वो ज़कात बढ़ती चली जा रही है। तो एकदम से इतनी ज़्यादा ज़कात निकालना
बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक बॉक्स बना लें और इस तरह से उसमें थोड़ी सेविंग्स करते रहें, तो साल के बाद आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है जब आपने ज़कात निकालनी होती है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी इस वीडियो से आपको कोई ना कोई आइडिया तो क्लिक किया होगा कि हमारे घर में ये कार्डबोर्ड का डब्बा रखा है और हम इससे ये ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो आगे भी शेयर कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।